मजदूर रुलन रहा, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ रुलन रहे ने, खे मरन रहे ने। कुत्ती चोरा ना रली हुई है कि वो पीछे आटा पड़ा हुआ है। आवाम कितने मर रहे हैं, वह क्या हाल है हमारा। वजीर आजम साहब ने कह तो दिया था मैं उन्हें कपड़े भेज दूंगा अपनी आवाम के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस मुल्क च ना कोई हकूक आवाम दा ते ना इत्थे वोट दी ओदी कोई रिस्पैक्ट है ही नहीं ओदी कोई किसी ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਪੀਡੀਐਮ ਹਕੂਮਤ 5-6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਸੌਣਗੇ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਵਾਂ ਜਿੱਡੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦਾਲਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ। ट्रक के पीछे जाएं, उधर आटा पड़ा हुआ है। ट्रक के पीछे वो दुकानदार के पास पड़ा है, लेकिन नहीं देंगे, नहीं देंगे। मतलब क्यों? पैसे भी देने हैं आपने और जलालत भी लेनी है। जलालत भी ठीक है, जलील होना है ये। जो आप नौकरियां छोड़ ये बीइंग अ पाकिस्तानी, ये मैं वही बता रहा हूँ आपको, बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग ये इस चीज़ का ना खमियाजा भुगत रहे हैं। जिम्मेदार शहबाज शरीफ है, इमरान खान अच्छा भला मुल्क चला रहा था, एकदम आके इन्हें मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम कितने मर रहे हैं, वह क्या हाल है हमारा। 2 घंटे हो गए मैं लाइन चुकड़ो, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। इस मुल्क च ना कोई हकूक आवाम दा ते ना इत्थे वोट दी ओदी कोई रिस्पैक्ट है ही नहीं ओदी कोई किसी किस्म दी। कि हमारी बदकिस्मती कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए और ऐसी हुकूमतें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਗੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬੂਰਤ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਟਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਆਟੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2000 ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, 600 ਆਟਾ 2650 रुपया 10 किलो आटा पै रहा, की करेगा गरीब। वजीर आजम साहब ने कह तो दिया था मैं उन्हें कपड़े भेज दूंगा अपनी आवाम के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डबल जोड़े आने शुरू हो गए। औलाद भेज दे, अपना प्रॉपर्टियां भेज दे, जो बाहर मुल्कों में बनाए, कपड़े भेजने से कुछ नहीं होता है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ बेरोजगारी इतनी कि देखें ये क्या, वो पंजाबी में कुत्ती चोरा ना रली हुई है कि वो पीछे आटा पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं देंगे, उधर से नहीं देंगे। ये लाइन लगाई हुई है, आप देख रहे हैं सारे लोग खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। मतलब पाकिस्तान में पैदा होना भी ये जुर्म है ना। अभी आप टाइम देखें, ये टाइम हो गया जी 1:45। इट्स मीन कि आपके ये अभी जितने भी लोग हैं, ये या तो कोई 1 से 2 के दरमियान लीव लेके आया हुआ है, या किसी ने वैसे छुट्टी की है आटे के असूल के लिए। मैं खुद आया हूँ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਆਵਾਮ ਥੋੜਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। और चलाती है और कौन है? ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। हुकूमत ने सिलेक्ट तो आवाम करती। ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਬਰਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਲਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। खान साहब आप क्या कहेंगे? ਸਾਧ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। पाकिस्तान में पहले कदी होने लगा। ਇਹ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। अच्छा, तो लंगर से भी रोटी देना है छोटे गोश्त नाल, इन्होंने पानी भी नहीं देना, इन्होंने की देना। ਸਾਧ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ PTI ਦੀ ਹੈ, पंजाब च पीटीआई की हुकूमत है। जब बाप शहबाज शरीफ बना हो तो बेटा की करिए। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, परवेज इलाही साहब सिर्फ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ, लाहौर ਦੇ बारे कोई नहीं सोच रहा। लेकिन हुकूमत टोटली पीटीआई की है। पीटीआई की है ना, इसलिए तो बेड़ा गर्क हुआ है इनका भी। ये जो नून लीग वाले इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, KPK में उन्होंने भी कर दिया। पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पे कितने का तोड़ा है? कितने का? 2550 का 20 वाला 3100 रुपए है। मैं कल फोन किया अगर मैं तो फिर केपी तो यहाँ से भी बुरे हालात, तो इधर भी यही तो सड़कों पे खड़े हैं, सेम हालात है। उधर भी पीटीआई का है, इधर भी पीटीआई का है।
फिर तो जिम्मेदार बदनाम पीटीआई नहीं है, ये शहबाज शरीफ है। बदनाम शहबाज शरीफ है, करतूत जब वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं था तब तो सही चल रहा था ना, तब सही चल रहा सब ठीक चल रहा था। सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है तो हमें लाइन में लगना पड़े। ये देखो आटा मिलता है, आजम था जब इमरान खान वजीर हमें तो ये 2013 में पीटी की आई नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी ना, तो 150 का घी का किलो का था, है जब गई है उस वक्त भी 160 70 150 का था। उसके बाद ये देखो हालात हुए हैं, उससे पहले ठीक थे, उसके बाद हालात हुए हैं। फीसां देने प्राइवेट स्कूलों च पढ़ते हैं, खाइए कि फीसां देइए, कारोबार सारे बंद ने पे भाई, थोड़ी राय मेहरबानी है, कुछ बेहतरी करो, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे होंगे कि हमने आपको लोगों की ज़ुबान की और दिल की दोनों बातें सुनाई हैं। लोग किस तरह परेशान हैं। लाहौर शहर जो पाकिस्तान का दिल है, वहाँ आटा नहीं मिल रहा, तो इसके लिए कोई हुकूमत को चाहिए उन्होंने मज़ीद अच्छे इक़दाम उठाएं, इससे अच्छे मज़ीद इक़दाम उठाएं ताकि आवाम के लिए मज़ीद आसानी हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।